के 3 ट्रांसफॉर्मेशंस, बेंटेन वाले ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं, कोका कोला का कोक नहीं, ये देख कोल के कोक की बात कर रहे हैं। नेफ्थलीन बॉल आपको पता होगा, जिसको हम मराठी में बोलते हैं डांबर गोड़ी, जिस टाटा प्लास्टिक गया। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विलीज फन स्कूल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके आंसर्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको पता है कि काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि लाइट चलाने के लिए एक गैस पहले आती थी जिससे लाइट जल जाता था, उसका नाम क्या है? और तीसरा क्वेश्चन, मोटरसाइकिल्स और कुछ व्हीकल्स में जो पेट्रोल और डीजल लगता है ना, वो एक्चुअली में कैसे मिलता है? तो वो हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी कोल की स्टोरी, जो है करीबन 300 मिलियन साल पहले की। हमारी पृथ्वी पे बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे और उनके नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, मतलब पृथ्वी के नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से वहाँ पर बहुत सारे फ्लड्स आते थे। तो उनके वजह से आपको पता ही होगा कि जब सॉइल में पानी रहता है तो सॉइल थोड़ी सी खुल जाती है, तो उसके वजह से फ्लड आते रहे और फिर जो प्लांट्स है वो उखड़ते गए और फिर हुआ क्या, वो उसी प्रेशर की वजह से मिट्टी कीचड़ के अंदर दब गए और वो इतने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो इतने डीप जाने लगे कि बताओ वो धीरे धीरे कोल में ट्रांसफॉर्म होने लगे। ठीक है, तो जब कोल, मतलब देखो ये जो प्लांट्स यानी कि ये वेजिटेशंस है, ये धीरे धीरे जो कोल में कन्वर्ट हुए ना, और इस कोल को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये 300 मिलियन साल पुराना है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही स्लोली प्रोसेस है। मैंने आपको अभी बताया ना, मतलब कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, ये नाम आपको पक्का याद करना पड़ेगा क्योंकि ये नाम बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में और आने वाला है कि कार्बोनेशन की डेफिनेशन। हम जानेंगे कि कोल के 3 ट्रांसफॉर्मेशंस, बेंटेन वाले ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं, उसके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट ओमनिट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कोक के बारे में। कोका कोला का कोक नहीं, ये देख के आपको मुंह पे पानी आ गया होगा, पर ये कोक नहीं, हम कोल के कोक की बात कर रहे हैं। तो ये जो कोक है ये बहुत ज़्यादा टफ, पोरस और बहुत ज़्यादा ब्लैक सब्सटेंस है। तो और ये जो है ना, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये स्टील बनाने में यूज में आता है। ठीक है, और ये बहुत सारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से बना है, जो एक केमिकल है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज कोल तार। ठीक है, कोल तार एक बहुत ब्लैक थिक लिक्विड है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल निकालता है, और ये कम से कम 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। और इसे हम ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स और प्लास्टिक्स, प्लांट्स और फोटोग्राफिक मटेरियल ऐसे और बहुत सारे चीज़ें, और ज़्यादातर नेफ्थलीन बॉल आपको पता होगा, जिसको हम मराठी में बोलते हैं डांबर गोड़ी, जिसकी मैं हमेशा स्मेल लेते रहता, बहुत अच्छी रहती है उसकी स्मेल। तो ये बताओ क्या करती है? ये रिपेल मॉथ्स और इंसेक्ट्स। तो ये काम करता है कोल तार। ठीक है, और ये आपको तो पता ही होगा कोल तार से ये बनते रस्ते। पर अभी एक ऐसे इंसान है, मतलब अभी भी है, ठीक है, जो उन्होंने प्लास्टिक से एक ऐसा केमिकल निकाला है जो एकदम कोल तार के जैसे, और जिससे वो रोड बना सकते हैं। उनका नाम है राजा गोपालन वासुदेवन। उन्होंने दिल्ली से मेरठ तक का जितना भी रास्ता है ना, उसे प्लास्टिक से बनाया है। अगर ये हमारे पूरी इंडिया में हो गया ना, तो प्लास्टिक जो है वो खत्म कर देंगे, मतलब टाटा प्लास्टिक गया। अगर पर ऐसा होना चाहिए अच्छी में, क्योंकि प्लास्टिक तो आपको पता ही है पूरी दुनिया के ऊपर वो बोझा बन के बैठा है। कोरोना तो अलग है, पर प्लास्टिक भी एक तरीके का है। और तीसरा फॉर्म, यानी कि मैंने जो आपको पहला कोक बताया ये उसका सॉलिड फॉर्म है, मैंने जो इसका दूसरा बताया वो कोल तार यानी कि एक लिक्विड फॉर्म है,
और अभी मैं उसका गैस फॉर्म बताऊंगा जिसको बोलते हैं कोल गैस। मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था ना, मतलब एक ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम लाइट के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो है कोल गैस। आपको पता ही होगा ना, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए पहले लंदन में 1810 यानी कि 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में इसे यूज करते थे, और ये ज्यादातर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स की तरफ होते थे। अब ये क्या है कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स? तो ये जो है ये कोल, सॉइल, रॉक्स को वॉश करने का काम करते थे। बाद में उन्हें छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर देते थे और फिर उसको ट्रांसफर करते थे लोड इनटू रेल कार या फिर शिप्स। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है पेट्रोलियम। मेरा कैमरा क्यों नीचे जा रहा है? हाँ, अब ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं पेट्रोलियम की तरफ। तो आपको पता ही होगा कि पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम पेट्रोल और डीजल बनाने में यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा पेट्रोल जो मोटरसाइकिल्स और ऐसे व्हीकल्स में काम में आता है, और डीजल जो ट्रक्स और ट्रैक्टर्स को चलाने में काम में आता है। आपको पता नहीं होगा शायद से, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जो ऑर्गेनिजम्स जो नदी के या फिर सीज, बहुत बड़े समुद्र के अंदर रहते हैं पर वो मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बॉडी है ये समुंदर है और उनकी बॉडी तैरते तैरते एकदम सेटल डाउन हो जाती है, मतलब समुंदर के एकदम बॉटम में चली जाती है। तो फिर उसके वजह से क्या होता है, थोड़े सालों बाद ना उसके ऊपर सैंड और क्ले ऐसी दब जाती है पूरी, उसको उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। और कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स बाद, मतलब अब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ही होने के कारण उनकी जो डेड बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होके पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस बन जाती है। ये मैंने जब पढ़ा था तो मेरा दिमाग इतना शॉक हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, पर एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप आगे आपको पता है क्या कि देखो हमारे वर्ल्ड का जो फर्स्ट ऑयल वेल थी तो वो कहाँ पे थी? वो थी पेनिसिल्वेनिया में। फिर से एक बार मैं आपको प्रोनाउंस करके बता देता, पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया, ठीक है। तो इसका नाम आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी है। और ये 1859 में ये लॉन्च नहीं हुई थी, 1859 में तैयार की गई थी। और इसका नाम भी था एक, जिसका नाम था ड्रेक ड्रिल, अलग ही नाम है। और उसके करीब कम से कम 8 साल बाद 1867 में इंडिया ने भी नॉर्दर्न आसाम ने एक मकुम नाम का एक ऑयल वेल बनाया जो कि इंडिया में स्थापित है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी जगह जैसे कि गुजरात, हाई मुंबई, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, जो कम से कम 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक के फैला हुआ है। अब हम जानते हैं ये तो पेट्रोलियम हो गया, पर अभी हम जानेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेट्रोलियम है क्या चीज। वो बहुत डार्क, ऑयली, लिक्विड और उसका सेम टू सेम अनप्लीजेंट ये रहता है ऑर्डर, ठीक है। सीएनजी, गैसोलीन मतलब सीएनजी गैस, गैसोलीन यानी कि पेट्रोलियम या डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और ऐसे बहुत सारे हैं। तो अगर हमने इसको पेट्रोलियम को रिफाइन किया, हमें ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑब्टेन होंगे यानी कि मिलेंगे। किस किस में यूज में आता है? ये एज अ डिटर्जेंट जो कि एक फाइबर लाइक है जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ऐसे, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन गैस जो है वो नेचुरल गैस से मिलती है। सच में हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस से मिलती है जो कि फर्टिलाइजर्स के लिए यूज में आता है एज अ मतलब लिक्विड की तरह, यूरिया जैसे। और इसी ग्रेट कमर्शियल वैल्यू की वजह से, इतने जो इसने काम किए उसके वजह से इसको हम काला सोना बोलते हैं यानी कि ब्लैक गोल्ड। नेचुरल गैस के ऊपर आ ही गए तो चलो नेचुरल गैस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। कि नेचुरल गैस जो है ये एक वीआईपी फॉसिल फ्यूल है यानी कि ये बहुत सारे काम करता है, ठीक है। और इसके इजी ट्रांसपोर्ट की वजह से ये पाइप से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये जो है ये हाई प्रेशर के अंदर में स्टोर होता है और ये कंप्रेस नेचुरल गैस हम इसे बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये पावर जनरेशन के लिए यूज में आता है जैसे कि लाइट के लिए और फ्यूल फॉर व्हीकल्स। इससे बहुत कम पॉपुलेशन बोलता है पोल्यूशन होता है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, ठीक है।
और ये इन इंडिया में जो नेचुरल गैस है ना, वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा में भी है। आप सोच रहे होंगे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्या हम इसे लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ऊपर से इसको जो टेम्परेचर, कोई एक कंडीशन लगती है, वो हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे भी तैयार नहीं कर सकते। हम जो है ये कम से कम 100 साल हो गए हमें इस फ्यूल को जलाते हुए, क्योंकि देखो, और इस फ्यूल को जलाने से बताओ क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और हम अच्छे समझदार बंदे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ना हो, हमें इसे कम से कम जलाना चाहिए। और देखो, अभी तो PCRA भी निकल गया है। PCRA यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इंडिया, ठीक है। तो ये लोग हमें क्या एडवाइस देते हैं? ये लोग हमें बताते हैं कि ज्यादा, कम से कम पेट्रोल कैसे यूज करें। तो देखो, हमेशा कांस्टेंट स्पीड में, यानी कि एक लिमिट में गाड़ी चलानी चाहिए। अगर कहीं पे भी सिग्नल आए तो वहां पर जब हम रुकेंगे ना, तो इंजन को हमारे बंद कर देना चाहिए। हमें करेक्ट टाइप प्रेशर भी देखना चाहिए और रेगुलर मेंटेनेंस भी करना चाहिए। पर हमारा रेगुलर मेंटेनेंस नहीं, व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।